देखिए भगवान राम को काल्पनिक बना रहे हैं, कह रहे हैं लोग। माँ दुर्गा को भी लोग गलत दृष्टि से वो लोग मतलब अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो उनको मारने वाला जो थे महिषासुर, उनको बता रहे हैं लोग कि ये हमारे पूर्वज थे और माँ दुर्गा ने उनको चाल चल के माने उनको वध किया था। जबकि दुर्गा जी को मैं उस शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता वो क्या बोल रहे हैं लोग, माने अपशब्द मतलब समझ लीजिए। तो क्या ये लग रहा है कि सही बात है या हिंदू धर्म में धर्म ही नहीं है? ऐसा नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं कि राम काल्पनिक है, क्योंकि इतिहास के अंश कभी मिटते नहीं। इतिहास में आज भी मौजूद है, महाभारत के भी मौजूद हैं। क्या कृष्ण नगरी नहीं है गुजरात के यहाँ जो पुरानी है, क्या वहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा? तो ये कह देना, पहली बात तो जो भी ये लोग कहते हैं ये लोग धार्मिक ही नहीं है। मैं इन लोगों को धार्मिक ही, क्योंकि धर्म का अर्थ जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। किसी भी धर्म को किसी दूसरे का कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हमारे बड़ी बदनसीबी है कि भारतवर्ष में हर एक, क्योंकि हमारे सर्वधर्म है, सारे ही धर्म है यहाँ पर, और जो ज़्यादातर धर्मों की है, चाहे वो आप मुस्लिम धर्म ले लो या आप सिख धर्म ले लो, अब इसमें एक सनातन आ जाता है, दूसरा वेदांत हो जाता है, एक मूर्तिकार हैं, दूसरे बिना मूर्ति के जो बोलते हैं कि 5 तत्व का शरीर है, इसी को लेकर के सिख भी उसी में आते हैं और हमारा वेदांत भी उसी में आता है, और जो है मुस्लिम धर्म भी उसी को मानता है। सनातन जो है वो भी देह, यानी कि देह के साथ जो रूप है हम उसको मानते हैं। अब उसमें ये कह देना कि राम काल्पनिक है, ऐसा सब नहीं कहते। ये धर्म के कुछ एक ठेकेदार हैं जो लोगों में कलह फैलाने के लिए, सभी मुसलमान गलत नहीं है, सभी हिंदू सही नहीं है। ये तो जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको पकड़ना चाहिए, जिन्होंने ये शब्द कहा है कि भी आपने किस आधार पर कहा, तेरे को क्या हक है हमारे धर्म के विषय पर कुछ कहने का, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। कहने का मतलब, धर्म अगर माँ दुर्गा आई है तो माँ दुर्गा का अवतार हुआ है, ऐसा इतिहास में है। अब भगवान तो किसी ने देखा नहीं है, भगवान महसूस करने की शक्ति को हम भगवान बोलते हैं, कि जब हम महसूस करते हैं या हम जिस रूप में मानते हैं। फिर गीता इतनी बड़ी छपी है, जिसका हम या रामायण छपी है, हम ये कैसे मान लेंगे कि राम काल्पनिक है? जबकि हर धर्म ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब में बार बार राम का जिक्र किया हुआ है, और ये भी लिखा है कि वही राम जो अयोध्या में हुए। लेकिन सिख धर्म ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वो राम नहीं है जो अयोध्या वाला, ये राम हमारे गुरु ग्रंथ साहब का है। हम राम अल्लाह वाहे गुरु को कहते हैं। तो कहने का मतलब, अब किसी बात को कहीं से अपने अपने तरीके से, क्योंकि हमें ना तो पूरे वेद के अर्थ आते हैं भारतवर्ष में किसी को, क्योंकि वेदों का अर्थ करना इतनी आसान कला नहीं है, और असली वेद हमारे पास रहे ही नहीं है। ऐसे ही हम धर्म का कोई भी अर्थ करते हैं उसको अपने अपने अकॉर्डिंग चलाते रहते हैं और लोगों को बहकाते रहते हैं। जबकि मैं ये कहता हूँ कि धर्म कभी कोई गलत नहीं होता, धर्म कभी किसी को बांटता नहीं है। धर्म का हमेशा काम जोड़ना है, और धर्म में अल्लाह को हो, ईश्वर को हो या वाहे गुरु, जहाँ है जाना वो निशान तो एक है। नहीं, हमारे हिंदू लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो लोग भी तो कुछ कर रहे हैं ये बात है। अब हिंदू लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हिंदू विरोध करना तो उनका बनेगा, क्योंकि आप किसी को हमारे धर्म के विषय में हम क्या करते हैं, किसी को कहने का हक नहीं। उसने कहा तो किस आधार पर कहा, इस चीज़ की जांच पड़ताल होनी चाहिए, और अगर कहा है तो उसको सजा के प्रावधान भी होना चाहिए। लेकिन हमारी हालात ऐसे हैं कि हमने अपने हिंदू धर्म के विषय पर कोई भी ऐसे स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं बने हैं आज तक हमारी संसद में, कि जो धर्म के विषय में, क्योंकि हमारी राजनीति धर्म और जातियों से प्रेरित करती है, ये कानून बनाएंगे ही ये कहाँ? बौद्ध धर्म जो है ये तो इसी धर्म से निकला है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तो मैं तो ये बोलता हूँ सारे हिंदू धर्म की ब्रांचें हैं, क्योंकि वेदांत और उपनिषद सबसे पुराने धर्म हैं। तो जब ये धर्म ही सबसे पुराना है तो फिर उससे पहले क्या था? अगर हम यीशु मसीह को, मैंने उस दिन भी बताया था कि यीशु मसीह को बोलें तो 0 सन 2024 साल यीशु मसीह को हुए हैं। इससे पहले जब 0 हुआ था तो यीशु मसीह था, उससे पहले को हम BC और AD बोलते हैं। तो कहने का मतलब, वो तो क्रिश्चियन तो इससे पुराना धर्म है। 1539 से पहले सिख कौन थे? गुरु नानक देव से ही हम मान लेते हैं। वैसे तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने स्थापना की,
ये तो सारे ही हिंदू धर्म से ही तो निकले हैं, इन्हीं की ब्रांचें हैं ये सारी। और यही लोग विरोध करना शुरू किया ना। बौद्ध धर्म बात के लोग कुछ कहते नहीं हैं है, कि ये शंकर भगवान जो लिंग की पूजा होती है वो मैंने गलत बोला है। ना कि वो लिंग की मुंह आई पूजा बात है लोगों के मन में, मैंने जो जिसको मुंह में आया, जिसने जो देखा वो वैसे बोल दिया। ज्ञान की लेकिन कमी है। ज्ञान की कम, मैंने वही बोला ना कि भारतवर्ष में पढ़ाई की कमी है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर गुणे नहीं है पब्लिक में। दो चीज़ों का, पढ़ना लिखना और गुणना, दोनों बड़ा जरूरी होता है। अब पहली बात तो विद्या की कमी है, क्योंकि हमारी किसी सरकार ने कभी नहीं चाहा कि लोग पढ़े लिखे हों, क्योंकि सरकार को हमेशा ये लगता है पढ़े लिखे लोग हमारे रास्ते में रोड़ा है। अदरवाइज सरकार ने आज तक जो चाहा कि मैं ये करूँगी वो हुआ है। आपके राहुल गांधी भी तो बोले थे कि हिंदू है ये नहीं है। उसको तो मैं क्या बोलूँगा, राहुल गांधी को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए नहीं मैं बोल सकता क्योंकि ना तो वो हमारी सभ्यता में रहा है, ना उसको पीछे से सभ्यता है हिंदू धर्म की या किसी भी धर्म की। वो तो जहाँ, अब तो उसको मैं ये बोलूँगा कि आप तो क्रिश्चियन भी नहीं रहे, मुस्लिम भी नहीं रहे, हिंदू भी नहीं रहे। क्योंकि कभी आप जो है मुस्लिम थे, मुस्लिम से आपने नेहरू का टाइटल लिया। नेहरू का टाइटल आपका कोई टाइटल नहीं है। JNK में एक झेलम नहर जाती है, उसके किनारे जवाहरलाल नेहरू ने मकान बनाया। वहाँ से एक प्रचलित हो गया, नहर से नेहरू बन गया। नहर के किनारे थे, कहता वो नेहरू के पास जाओ, नेहरू। वहाँ से नेहरू हो गए, फिर पंडित बन गए क्योंकि नेहरू पंडित बन गए। पंडित के बाद गांधी बन गए क्योंकि फिरोज शाह को महात्मा गांधी ने गोद में लेकर के इंदिरा गांधी की शादी करवाई थी। फिर आप आ गए, अभी आप कुछ जो है जर्मन से हैं, ना इटली से हैं, कुछ यहाँ से हैं, कुछ वहाँ से हैं। आप अपना मतलब धर्म के विषय में तो कि आप इस धर्म के पीछे से थे, कहीं से भी मैं उसके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हिंदू हिंसक है। उनको पता ही नहीं है। मैंने बोला ना, उसका कहना सब ठीक है, उसको माफ़ है। उसको इसलिए माफ़ है क्योंकि वो अज्ञानी है। अज्ञानी को माफ़ कर देना चाहिए। ज्ञानवान अगर आदमी कोई कभी गलती करे, वो कहता श्री रामचंद्र के टाइम में एक ही अपराध 4 आदमियों ने किया, चारों वर्ण थे वो। उसने सबसे पहले पंडित को अंदर कर दिया श्री रामचंद्र ने। कहता तू ज्ञानी, तेरे को सब चीज का ज्ञान, तेरा सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी सजा क्षत्रिय को दी, तीसरी वैश्य को दी, शूद्र को छोड़ दिया। बोलता इसका अपराध ही नहीं है। कहता क्यों? कहता ये अज्ञानी है, इसको ज्ञान ही नहीं है इस चीज का। तो राहुल गांधी के साथ तो वो वाली मैं बात बोलता हूँ कि वो अज्ञानी है, उनको धर्म के विषय पर कुछ नहीं पता। कभी वो मुसलमान धर्म के, कभी कभी तो ऐसे होता है कि इलेक्शन प्रचार स्टेट में चल रहा होता है तो राहुल गांधी जी आते हैं, वो कौन सी बात कहाँ क्या बोल जाएं, वो दूसरों को संभालनी मुश्किल हो ये जाती भी है। तो एक हार का कारण बन सकती है। हार के ही कारण है और क्या, क्यों इतने साल से बाहर बैठे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हार का कारण यही है कि उनको हमारे भारतवर्ष के विषय में जड़ का ज्ञान नहीं है। वो पत्तों को पकड़ते हैं, जड़ उसको नहीं है पता। किसी भी उसके जड़ तक जाने के लिए पहले उन लोगों में रहना पड़ता है। रहते तो एसी महलों में हैं, प्रचार वो करने बाहर आते हैं तो उनको बेस का ही पता नहीं है। जैसे एक बार यूपी में उन्होंने किया, अखिलेश के साथ समझौता कर लिया और भाषण देते देते मंच से बोल रहे, देखिए भाइयों और बहनों, इन तारों में बिजली नहीं है। सरकार जबकि अखिलेश की ही थी पिछली। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था, भाषण सुनते ही अखिलेश की स्तुति कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं। तो राहुल जी हैं। अब यहाँ तक है कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की अपने कॉर्नर में मूर्ति बनाई हुई है, उसकी जड़ में हर रोज पानी देता है। कहता जब तक ये बैठा है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। सेंटर की लीडरशिप कमजोर है। जब आपको पता है कि गांधी परिवार से लोग हेट करते हैं तो इनको खुद ब खुद साइडलाइन हो जाना चाहिए ताकि कांग्रेस अपना दोबारा से पुनर्जन्म ले सके। अगर यही हिसाब किताब रहा तो ये आसान नहीं है इनके लिए सत्ता में आना, ये निश्चित है। क्योंकि परिवारवाद की राजनीति से ये सारी चीज़ें चली और परिवारवाद और में ही। सवाल उठती है ना कि अयोध्या में हिंदू के इतना ज़्यादा जनसंख्या रहते हुए भी वहाँ हार गई राम का हाँ, बनने के बाद। इसका मैं कारण बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में रहते हुए, मैंने बोला ना कि राजनीति अलग है और धर्म अलग है। मैंने पहले इन दोनों विषय में आपको बताया था कि जब हम धर्म आधारित राजनीति खेलने लगते हैं एक ना एक दिन तब भी हम खत्म होंगे, और जब हम कास्ट आधारित राजनीति खेलेंगे तब भी हम एक दिन खत्म हो जाएंगे। हमें कॉमन राजनीति खेलनी चाहिए। राजनीति को राजनीतिक प्रतिद्वंदता से लेना चाहिए, उसको जात और धर्म में नहीं चलाना चाहिए। बदकिस्मती है हमारे देश की कि ऐसा सभी पार्टियां करती हैं। मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ।
सारे ही वोट बांटने के समय में जातिगत समीकरण देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि अच्छा आदमी कौन है या बढ़िया आदमी कौन है। फिर पैसे वाला देखेंगे कि पैसे वाला कौन है। इसका मतलब भारतवर्ष में काबिल आदमी तो कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, धन बल लड़ेगा। फिर जनबल भी उसी के साथ आजकल है जिसके पास धन बल है। धन बल और जनबल दोनों जब एक साथ हो जाते हैं तो जो काबिल आदमी है वो इस चीज़ से परे हट जाता है। और यही कारण है हमारे देश का वो प्रगति नहीं हो पाती जो प्रगति बाहर के देशों ने की है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लीडर है वो काबिल आते हैं। हमारे लीडर काबिल ही नहीं होते। पीछे जैसे पंजाब में +2 आदमी जो है एजुकेशन मंत्री था, वो +2 आदमी एजुकेशन मंत्री बना दोगे, वो कौन सी दिशा दे देगा अच्छा, स्टेट आपके को। अनुसार धर्म कितने हैं? मेरे अनुसार अगर मानो तो धर्म तो एक ही है। जो प्राचीन धर्म है वो हिंदू ही है। सनातन। हाँ, सनातन है। सनातन वेदांत दोनों ही इसी की ब्रांचें हैं। ये इसी की हिंदू धर्म की ब्रांचें दो हैं, एक सनातन है, एक वेदांत है। और ये सारे लोग जो हैं, ये सब इसकी ब्रांचें हैं, शाखाएं हैं। बाकी धर्म पूरे विश्व के हिंदू धर्म की शाखाएं हैं। जैसे हिंदू धर्म समुद्र है और सारी ये बाकी धर्म नदियां हैं जो सब आकर के उस समुद्र में मिल रही हैं। और समुद्र अशांत होता है, इसलिए ही हिंदुओं को गुस्सा नहीं आता। हिंदू कहाँ झगड़ालू हो सकता है, हिंदू कहाँ अहंकारी हो सकता है। हमारे तो हनुमान का कोई कच्छा डाल करके घूमता रहे, हमने कभी तब विरोध नहीं किया। हमारी माता दुर्गा का कोई खप्पर लेकर के घूमता रहे, कितने ही मांगते हैं, हमने कभी तब विरोध नहीं किया। नहीं तो आप सिख धर्म या किसी धर्म का कोई बाणा या वैसे करके देख लो, जो जगह जगह जल से जुलूस खड़े हो जाएंगे। तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि कितना शांतमय हिंदू है। इसीलिए हमारी जनसंख्या कम होती जा रही है। देखिए, जनसंख्या कम होने का कारण ये है कि हमारा जो है प्योर कंट्री नेपाल है हिंदुओं का, और उसके बाद भारतवर्ष में हिंदू हैं। अमेरिका की एक स्टेट है जिसमें सारे ही हिंदू हैं, एक ही स्टेट है वो। और वहाँ की करेंसी भी हमारी है भारतवर्ष की, क्योंकि अमेरिका में स्टेट की अपनी करेंसी होती एक है। मॉरिशस भी है। हाँ, मॉरिशस भी होगा। तो कहने का मतलब हिंदू बहुल पहले भारत के प्रधानमंत्री भारत के ही रहने वाले वहाँ प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस में। हाँ। हाँ, भारत के रहने वाले हो सकते हैं, मॉरिशस में भी होंगे, क्योंकि ये तो हमारे साथ ही है भारतवर्ष के। बिहार के ही हैं, RRDC का वो। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हमारे भारतवर्ष से संबंध रखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम धर्म के विषय में, मैंने बोला ना कि जो समुद्र है वो अशांत होता है। जो जैसे नदियाँ सारी समुद्र में मिल जाती हैं, नदियों में शोर होता है पानी का, समुद्र में कभी शोर नहीं होता। तो हिंदू धर्म तो एक समुद्र है। अब जनसंख्या कम होने के कई एक कारण है। जब हम दो हमारे दो का, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा। जब हमारे देश के अंदर हमारी औलाद, हमारे बच्चों का सारा खर्चा हमने करना है। क्रिश्चियन मुल्कों के अंदर जो है सारा खर्चा सरकार ओढ़ती है बच्चों का। रशिया जैसे कंट्री में ज़्यादा बच्चे होने के ऊपर इनाम दिए जाते हैं। कनाडा में जिसके ज़्यादा बच्चे हैं उसको इनाम दिया जाता है। जब हमारे पहले ही बोलते हैं हम दो हमारे दो। और अभी तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उठ रही है, इसमें तो एक और नया इशू उठ गया है कि पीछे जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा आया, कि मुझे वो डाटा पढ़ कर के बड़ा दुख हुआ कि हमारे भारतवर्ष में 100 में से 70 जोड़ों के औलाद ही नहीं है, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। अब तो स्थिति ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जनरेशन लेस हो जाएगा अगली पीढ़ी। हम बोलते जनसंख्या बढ़ गई घट गई, तो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा मुस्लिम वर्ग उठाता है, क्योंकि उनके यहाँ तो कोई रोक टोक है ही नहीं, मल्टी मैरिज सिस्टम है उनका। ठीक है, हमारे तो एक मैरिज के बाद तलाक ही नहीं मिलता। तो ये जो सब चीज़ें हैं, मुसलमानों ने जो है अपनी आबादी बढ़ा ली है, जनबल उनका बढ़ रहा है, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी धर्म ये चाहे ये बात बोलना कि हिंदू मिट जाएगा, हिंदू ख़त्म हो जाएगा, हिंदू था, हिंदू है, हिंदू रहेगा, इसको ना कोई मिटा सकता है। ऐसा इस चीज़ का ठेका धार्मिक पार्टियों को नहीं लेना चाहिए, धर्म का विषय है। क्योंकि आज से नहीं, सम्राट अशोक के टाइम से लो, फ्रांस यहाँ था, क्रिश्चियन यहाँ थे उसके टाइम में, तब भी हिंदू था, आज भी हिंदू है। हिंदू ना मिटा है ना मिटेगा। ये खाली एक काल्पनिक संदर्भ है कि इसमें ऐसा हो जाएगा, उनकी सरकार हो जाएगी। जब ये चीज़ें आती हैं, जब इस चीज़ का रूप बदलता है, तो पब्लिक का भी क्रुद्ध रूप सामने आता है। और जब पब्लिक का क्रुद्ध रूप सामने आता है, कोई ना कोई उसका हल ईश्वर जरूर निकालता है, और लोग उसके विरोध में अपने आप खड़े हो जाते हैं, किसी को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं।
जिस दिन मेरे हक हकूक, जिस दिन मेरे सिस्टम को कोई रैप्चर करने चलेगा, उस दिन जो है बहुत सारे आदमी मेरे साथ होंगे, ऐसा होता है। चलिए धन्यवाद। सर, आपने हिंदुत्व पर आपने जो कहा, तो सबसे पहले मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगा कि आपका परिचय। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं फ़ौज में एजुकेशन कोर में था, वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। अभी अपने घर का ज़िम्मेदारा देख रहा हूँ। उसके बाद भी हमने एक नौकरी की है आने के बाद। उसके बाद मैं वहाँ से प्राइवेट स्कूल में था, प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। तो अभी रिटायरमेंट के बाद अपने घर का धंधा देख रही हैं। बच्चे मेरे 2 बेटियाँ ही हैं और बड़ी बेटी मेरी कनाडा में है और छोटी अभी +2 में पढ़ रही है। यही मेरा परिचय है, यही छोटा-सा गाँव है। इसी ज़मीन को हम जो है जोतते हुए फ़ौज में गए थे, वही आकर के फिर धंधा अपना कर रहे हैं।